दोस्तों, आपने कभी सर डेन्सबरे का नाम सुना है? सर डेन्सबरे कौन थे और उनको बिरावी ज़बान का मोहसन क्यों कहा जाता है? आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूं सिकंदर बिराहुई और आप देख रहे हैं बिराहुई टीवी यूट्यूब चैनल। सामान्य मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अंग्रेज़ सिविल और फौजी अफसरान का बिरावी ज़बान पर तहकीक करना और बिरावी ज़बान सीखना हुकूमती पॉलिसी का हिस्सा थी। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि बिरावी ज़बान पर तहकीक करते और बिरावी ज़बान सीखते सीखते बहुत से अंग्रेज़ अफसरान और मुहक्किकीन बिरावी ज़बान के आशिक बन गए। सर डेन्सबरे भी बिरावी ज़बान के उन आशिकों में से एक थे। दोस्तों, काफ़ी लोगों को ये गलत फहमी है कि सर डेन्सबरे बिरावी ज़बान सीखने वाले पहले अंग्रेज़ थे। ये बात सही नहीं है। सर डेन्सबरे ने 1903 से बिरावी ज़बान सीखनी शुरू की, जबकि एक और अंग्रेज़ अफसर लेफ्टिनेंट रॉबर्ट लीच ने सर डेन्सबरे के बिरावी ज़बान सीखने से तकरीबन 65 साल पहले यानी 1838 में बिरावी ज़बान सीख ली। उन्होंने बिरावी ग्रामर पर एक किताब भी लिख डाली जिसका उन्वान था एपिटमी ऑफ ग्रामर्स ऑफ बिराहुकी, बलोचकी एंड पंजाबी लैंग्वेज। सर डेन्सबरे 29 नवंबर 1875 में बरतानिया में पैदा हुए। ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल करने के बाद 1899 में इंडियन सिविल सर्विस में शामिल हुए। उनकी बलूचिस्तान में पहली मरतबा पोस्टिंग 1903 में कोयटा में हुई। बलूचिस्तान में सर डेन्सबरे मुख्तलिफ ओहदों पर काम करते रहे। सर डेन्सबरे को 1911 में कसर हिंद गोल्ड मेडल दिया गया। 1916 में उनको डिप्टी फॉरेन सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। 1918 में वाइसरॉय का प्राइवेट सेक्रेटरी बना दिया गया। अगले साल उन्हें ज्वाइंट सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया और 1930 में अपनी रिटायरमेंट तक वो उस ओहदे पर बरकरार रहे। रिटायरमेंट के बाद सर डेन्सबरे 1937 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के एडवाइज़र के अहम ओहदे पर भी मुकर्रर किए गए। दोस्तों, बलूचिस्तान में 1903 में अपनी पोस्टिंग के बाद सर डेन्सबरे ने बिरावी ज़बान सीखनी शुरू की। बिरावी ज़बान से उनकी मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि थोड़ी ही अरसे में सर डेन्सबरे न सिर्फ बिरावी ज़बान सीख ली बल्कि बिरावी ज़बान और ग्रामर के माहिर बन गए। उन्होंने बिरावी ज़बान के ग्रामर और दीगर पहलुओं पर तहकीक करना शुरू कर दी। अपनी इस तहकीक के नतीजे में सर डेन्सबरे ने बिरावी ज़बान पर अपनी पहली तहकीकी किताब 1907 में लिखकर छपवाई। इस किताब का उन्वान है दी बिरावी लैंग्वेज पार्ट 1 इंट्रोडक्शन एंड ग्रामर। किताब के तारुफ में सर डेन्सबरे लिखते हैं कि वो सरकारी जिम्मेवारियों के साथ साथ 4 साल में बिरावी ज़बान सीखकर उस पर तहकीक करने के काबिल हो गए। लेकिन उस हवाले से उन्होंने मकामी अफसर खान बहादुर मिर्ज़ा शेर मोहम्मद खान ज़हरी बिराहुई का ख़ास शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने बिरावी ज़बान सीखने में उनकी बहुत मदद की। सामान्य उस किताब में सर डेन्सबरे ने बिरावी ज़बान की बुनियाद पर सेर हासिल बहस की है। उसके बाद बिरावी ज़बान के दरावड़ी ज़बानों के ख़ानदान से ताल्लुक़ के हवाले से अहम दलाइल दिए हैं और आखिर में बिरावी ज़बान के ग्रामर पर तफसीली बहस की है। किताब के इस हिस्से में न सिर्फ बिरावी ज़बान के ग्रामर के तमाम पहलुओं का अहाता किया गया है बल्कि तहकीक की बुनियाद पर बिरावी ज़बान के ग्रामर में मौजूद खुसूसियात और ग्रामर के मुख्तलिफ पहलुओं के दरावड़ी ख़ानदान के दीगर ज़बानों से मुशाबहत के हवाले से अहम मालूमात फराहम की गई है। दोस्तों, ये तहकीकी किताब इतनी मशहूर हुई कि इसका दूसरा एडिशन 1908, तीसरा एडिशन 1909 में शाया हुआ। उसके बाद बिरावी अकेडमी पाकिस्तान ने इस किताब का एक और एडिशन 1977 में शाया किया। सर डेन्सबरे ने 1911 में रियासत कलात समेत बलूचिस्तान में पहली मर्दमशुमारी कराने में अहम किरदार अदा किया और 1913 में बलूचिस्तान की मर्दमशुमारी की रिपोर्ट छपवाई। इस रिपोर्ट में सर डेन्सबरे ने खुद बिरावी ज़बान पर एक अहम तहकीकी नोट लिखकर उस मर्दमशुमारी वाली रिपोर्ट में शामिल की। बिराहुई ज़बान पर लिखा गया ये नोट बड़ा दिलचस्प और बिरावी लोगों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, सर डेन्सबरे का दूसरा शाहकार किताब ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ बिराहुई 1913 में शाया हुआ। ये एक बहुत दिलचस्प किताब है जिसमें सर डेन्सबरे ने बिरावी कबाइल के बच्चा पैदा होने से वफ़ात पाने तक तमाम रस्म व रवाज तफसील से लिखे हैं। बिराहुई रस्म व रवाज पर इस जैसी तफसीली किताब अभी तक कोई और मुहक्किक लिख नहीं सका है। 1934 में सर डेन्सबरे की तीसरी अहम किताब दी बिरावी लैंग्वेज पार्ट 2 बिरावी प्रॉब्लम पार्ट 3 बिरावी एटोमोलॉजिकल वोकेबुलरी के नाम से छपकर सामने आई। माजी की कुतुब की तरह सर डेन्सबरे की ये किताब भी बिरावी ज़बान के हवाले से एक शाहकार किताब है। किताब के पहले हिस्से में बिरावी कबाइल की तारीख़ और बिरावी ज़बान की बुनियाद पर नई तहकीक की बुनियाद पर बहस की गई है और नई मालूमात फराहम की गई है। बिरावी ज़बान के दीगर ज़बानों और दीगर पड़ोसी ज़बानों के बिरावी ज़बान पर असरात पर बहस की गई है और बिरावी रस्म व रवाज के चंद पहलुओं पर भी रोशनी डाली गई है। सामिन, इस किताब का आखिरी हिस्सा कमाल की चीज़ है। ये बिराहुई ज़बान की एक ज़ख़ीम डिक्शनरी या लुग़त है।
یہ ڈکشنری اتنی ضخیم ہے کہ آج تک براہوی زبان کی اتنی ضخیم ڈکشنری کوئی دوسرا موقع لکھ نہیں سکا ہے۔ اس ڈکشنری کو ہم براہوی ٹو براہوی اینڈ انگلش ڈکشنری کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس ڈکشنری میں براہوی الفاظ کی معنی براہوی اور انگلش میں دی گئی ہیں۔ اس ڈکشنری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ڈکشنری رومن رسم الخط میں لکھی گئی ہے۔ براہوی الفاظ بھی رومن رسم الخط میں لکھے گئے ہیں۔ دوستو، بدقسمتی سے ہمارے ادبی ادارے کوئی ڈھنگ کی براہوی ڈکشنری نہیں چھپوا سکے ہیں۔ کم از کم سر ڈینسبرے کی اس ڈکشنری کو براہوی رسم الخط میں اگر یہ ادارے چھپواتے تو اس سے پڑھنے والے بہت فائدہ لے سکتے تھے۔ دوستو، سر ڈینسبرے کمال کے محنتی بندے تھے۔ براہوی زبان کی بنیاد پر تحقیق کرنے، براہوی ڈکشنری لکھنے، براہوی قبائل کے رسم و رواج کو قلم بند کرنے کے ساتھ ساتھ سر ڈینسبرے نے براہوی زبان کے لیے ایک اور اہم کام بھی کیا۔ انہوں نے براہوی لوک قصے اور کہانیاں جمع کر کے ان کو محفوظ کرنے کی بھی کوشش کی، جس کے نتیجے میں 1939 میں ان کی کتاب براہوئی ٹیلز کے عنوان سے شائع ہوئی، جس میں براہوئی لوک کہانیاں انگریزی ترجمے کے ساتھ دی گئی ہیں۔ سامعین، سر ڈینسبرے کا ایک اور بڑا کارنامہ بلوچستان کی نسلی جغرافی پر تحقیق کر کے اہم مواد شائع کرنا ہے۔ ان کی یہ تحقیق ایتھنوگرافیکل سروے آف بلوچستان کے نام سے 2 جلدوں میں 1913 میں شائع ہوئی۔ سر ڈینسبرے کو براہوی گرامر اور لغت کا محسن کہا جاتا ہے۔ وہ براہوی زبان، براہوی قبائل اور بلوچستان پر بہت گہری معلومات رکھنے والے عالم تھے۔ ان کا براہوی زبان پر تحقیقی کام دیگر محققین اور اسکالروں کے لیے ایک بہت بڑا ریفرنس مٹیریل ثابت ہو رہا ہے۔ دوستو، براہوی زبان کے یہ محسن سر ڈینسبرے 1951 میں انتقال کر گئے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کی بیوی بھی کچھ سال بعد انتقال کر گئی۔ یقیناً انسان فانی ہے، لیکن ان کے کیے گئے اچھے کام ہمیشہ قائم و دائم رہتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ ہم براہوی لوگ سر ڈینسبرے کا یہ احسان جو انہوں نے ہمارے زبان پر کیا ہے کبھی نہیں بھولیں گے۔ دوستو، آپ کو اگر اس طرح کے پروگرام پسند آتے ہیں تو آپ کو گزارش ہے کہ براہوی ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک بھی ضرور کریں تاکہ براہوی ٹی وی پر آنے والے ہر نئے پروگرام کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، ملیں گے کسی ایک نئے پروگرام میں، تب تک اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ۔